पूनम सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी डिपार्टमेंट बियानी गर्ल्स कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए टॉपिक पे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेटा स्ट्रक्चर में ही सॉर्टिंग, जिसका हमने एक टाइप लिया था बबल सॉर्ट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हर एक एलिमेंट को एट द एंड ऑफ द पास लास्ट पोजीशन पे पहुंचा रहे थे, जो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे होगा। ठीक है, आज हम एक और वेरिएंट पढ़ रहे हैं सॉर्टिंग का, दैट इज क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, उसको अपनी राइट पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। राइट पोजीशन मतलब एक, अगर हम एक ऑर्डर की बात करें तो उसमें राइट पोजीशन क्या होगा, दैट कोई भी अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे उससे स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड में सारे उससे ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे। वेदर दोज एलिमेंट्स आर ईदर इन ऑर्डर और नॉट, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सारे एलिमेंट्स लेफ्ट में जो है वो छोटे होने चाहिए उस एलिमेंट से, और सारे एलिमेंट जो राइट में है वो उस एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सारे की बात करें तो हम देखेंगे, हम अगर किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करें कि 55 अपनी राइट प्लेस पे है क्या, तो अगर हम इसके लेफ्ट की बात करें तो 11, 33, 44 सारे छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स राइट, अगर हम इसके राइट की बात करें तो 77 इससे बड़ा है, ठीक है, 90 इससे बड़ा है, ठीक है, बट 40 इससे छोटा आ गया। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है कि 55 को इसके राइट प्लेस पे पहुंचाना है, जिसमें इससे लेफ्ट हैंड साइड में सारे इससे छोटे एलिमेंट्स हो और राइट हैंड साइड में इससे सारे बड़े एलिमेंट्स हो। तो ये काम हम करते हैं यूजिंग क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिवाइड एंड कॉन्कर का भी। हम लोगों ने एल्गोरिदम में पढ़ा है, एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर भी एक अपना टाइप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं, हम एक प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर इंडिविजुअली उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट के अंदर वी आर डिवाइडिंग द एरे इनटू टू, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, फिर इंडिविजुअली हम इसको सॉर्ट करेंगे और इसको सॉर्ट करेंगे सिमिलरली। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का अगर हमें एग्जाम्पल पूछा जाता है तो वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ क्विक सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं। तो देखते हैं हम इस एग्जाम्पल के लिए हाउ वी विल स्टार्ट यूजिंग क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को यूज करते हुए हम इस एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे। क्विक सॉर्ट क्या कहता है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड अ पायोट एलिमेंट। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड अ पायोट एलिमेंट। पायोट इज द की एलिमेंट जिसको हम उसकी पोजीशन पे पहुंचाने वाले हैं, जिसको अपन सॉर्ट करने वाले हैं, एक सिंगल एलिमेंट होगा वो। ठीक है, तो इनमें से हम कौन सा एलिमेंट को पायोट ले सकते हैं, वैसे अगर आप रैंडमली पिक करना चाहो तो किसी भी एलिमेंट को आप पायोट ले सकते हो, लेकिन हमने बोला कि लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एलिमेंट से। वैसे पायोट लेने की अपने पास में 2 और 3 टेक्निक्स और भी हैं। इधर आप फर्स्ट एलिमेंट को पायोट ले लो, आप लास्ट एलिमेंट को पायोट ले लो, आप इस एरे का मीन निकाल लो, उस मीन से जो एलिमेंट मैच होता है या नियर बाय एलिमेंट है उसको पायोट ले लो, आप मोड निकाल लो, मोड से जो एलिमेंट मैच होता है, मोड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको पायोट ले लो। देयर आर वेरियस वेज जिससे आपका एफिशिएंसी आपकी क्विक सॉर्ट की इम्प्रूव भी हो सकती है, और वेरिएंट है क्विक सॉर्ट के वेरियस एल्गोरिदम जिसमें आप पायोट को आप डिफरेंट ले सकते हो। तो सपोज हम स्टार्ट करते हैं 44 से। अब हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर्स चाहिए, अप एंड डाउन। इनको आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको आप पायोट को आप बेस की एलिमेंट भी बोल सकते हो। वैसे ही ये पॉइंटर्स आप कोई से भी 2 पॉइंटर्स ले सकते हो, IJ भी बोल सकते हो, PQ भी बोल सकते हो, एनीथिंग विच सूट्स यू, आप अपनी विश के अकॉर्डिंग इनका नाम ले सकते हो। तो वी आर टेकिंग देम एज अप एंड डाउन सपोज। ठीक है, नाउ मेक द अप पॉइंटर टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अप एलिमेंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट पे। हमारा पायोट क्या है, 44। ठीक है, डाउन को पॉइंट करवा दो लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो सपोज डाउन हमारा पॉइंट करना है यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे। ठीक है, अब हमें क्या सर्च करना है, व्हेन अप विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस विल बी अप, एंड डाउन विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अप मूव करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ और डाउन मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। कितना मूव करेगा, कब स्टॉप होगा, नाउ दैट कंडीशन कम्स। तो जब भी हमें अप जिसको पॉइंट कर रहा है, अप
जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, अगर वो एलिमेंट पायोट से बड़ा है, स्टॉप द अप। ठीक है, हमें ये काम करना है। तो अभी अप कहाँ पॉइंट कर रहा है? 44 पे। इज इट ग्रेटर देन पायोट? नो। मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। सपोज हम यहाँ मूव कर जाते हैं, अब हमारा अपडेट हो गया। नाउ इज दिस एलिमेंट ग्रेटर देन पायोट? नो। अगेन मूव, तो हम मूव कर गए यहाँ पे। इज दिस एलिमेंट ग्रेटर देन पायोट? नो। फिर अपडेट कर दो, आपको अपडेट कर दिया। इज दिस एलिमेंट ग्रेटर देन पायोट? यस। स्टॉप अपडेटिंग द अप। अब हमें अप को अपडेट करना स्टॉप कर देना है। हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो हमारा अप फाइनली कहाँ आया है? यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है? डाउन के एलिमेंट को कंपेयर करना है। डाउन को कैसे कंपेयर करना है? डाउन को हमें वहां स्टॉप करना है जैसे ही हमें पायोट से छोटा एलिमेंट मिल जाए। तो हम चेक कर रहे हैं, डाउन पॉइंट कर रहा है 40 को, लेसर देन पायोट, यस, स्टॉप डाउन। डाउन को वहीं स्टॉप कर दो, तो डाउन यही पॉइंट कर रहा था, ये एक मूव भी आगे नहीं बढ़ा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अगर डाउन का वैल्यू, डाउन जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन ग्रेटर देन अप है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक वैल्यूज एट दैट एड्रेस, व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे हमने अप और डाउन क्या लिए हैं? पॉइंटर्स लिए हैं, तो हम उनके एड्रेसेस या इंडेक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हायर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है इन द एरे, तो हमें क्या करना है? वैल्यूज को स्वैप करना है। तो डाउन, अभी देखो इसको कैसे समझेंगे हम? सपोज इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये इंडेक्स है अपने आरे के। इंडेक्स हम समझते हैं कि कौन सी लोकेशन पे अपने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो थ्योरेटिकल में हमें पता है कि हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स को फ्रॉम 1। ये एरे हमारा 7 एलिमेंट्स का है। अप पॉइंट कर रहा है 4th एलिमेंट को, डाउन पॉइंट कर रहा है 7th एलिमेंट को। तो डाउन ग्रेटर देन है अप, यस, अभी समझ में आया हमें? डाउन ग्रेटर देन है अप। उस केस में हमें क्या करना है? अप और डाउन के एलिमेंट्स को स्वैप कर देना है। तो जब हमने स्वैप किया तो हमें क्या मिला? 44 33 11। अब अप पे क्या ले आए? जो डाउन पॉइंट कर रहा है, डाउन पॉइंट कर रहा है 40 को। रिमेनिंग एरे विल रिमेन एज इट इज 90 एंड यहाँ आ गया आपका 55। ध्यान रखना है हमें, डाउन हमारा यहाँ था और अब हमारा यहाँ था। ठीक है, इसको भी हम बना देते हैं। फाइन, तो ये एक स्वैपिंग अपना हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? फिर अप से स्टार्ट कर दो। फिर अप से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ स्टॉप होंगे? जैसे ही हमें कोई एलिमेंट पायोट से बड़ा मिलता है। तो ये एलिमेंट बड़ा है क्या पायोट से? नहीं। नेक्स्ट अपडेट कर दो। ये एलिमेंट बड़ा है क्या पायोट से? यस, स्टॉप दी अप। अप को हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, और इसको हम सॉलिड लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब डाउन को मूव करना है कहाँ तक? जब तक हमें पायोट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो 55 पे डाउन पॉइंट कर रहा था, हम क्या करते हैं? डाउन यहाँ पे आया, छोटा है क्या पायोट से? नहीं। फिर मूव करो, यहाँ आया, छोटा है क्या पायोट से? नहीं। फिर मूव करो, डाउन यहाँ आया, छोटा है क्या पायोट से? यस। अब डाउन जिसको पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट छोटा है पायोट से, इसलिए हमने डाउन को स्टॉप कर दिया। अब क्या करना है? फिर चेक करना है डाउन ग्रेटर देन अप है क्या। तो वैल्यू हम देखेंगे, डाउन इज पॉइंटिंग 4th एलिमेंट, 1 2 3 4th एलिमेंट, अप इज पॉइंटिंग 5th एलिमेंट। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। जिस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है उस केस में हमें क्या करना है? जिस एलिमेंट को डाउन पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को स्वैप करना है विद द पायोट। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, डाउन ग्रेटर देन अप, तब तक तो हमें क्या करना है? तब तक हमें डाउन और अप के एलिमेंट्स को स्वैप करना है। जैसे ही डाउन का वैल्यू कम हो जाता है अप से, उस टाइम पे हमें क्या करना है? डाउन जहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसको हमें स्वैप कर देना पायोट से। कर दीजिए। पायोट क्या है हमारा? 44, और पायोट की जगह क्या लिख दीजिए? 40। इन सबको हटा दीजिए यहाँ से। जैसे ही पायोट को स्वैप कर दिया, स्टॉप दिस पास। ये पास हमारा यहीं पे
स्टॉप हो गया, पास एंडेड, क्योंकि हमने पायोट से स्वैप कर दिया है। पास एंड हो गया, उसका क्या मतलब है? इज दिस एरे सॉर्टेड नाउ? तो हम देखेंगे 40, 33, नहीं, द एरे इज नॉट येट सॉर्टेड। बट इफ वी टॉक अबाउट पायोट, व्हाट इज पायोट? 44, इज दिस एलिमेंट एट इट्स राइट प्लेस? क्या ये एलिमेंट अपनी सही जगह पे है? तो हमने क्या बोला था, एक एलिमेंट की सही जगह क्या होगी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे उससे छोटे एलिमेंट्स हो और राइट हैंड साइड में सारे उससे बड़े एलिमेंट्स हो। तो वी कैन चेक 44 से 11 छोटा है, येस। 33 छोटा है, येस। 40 छोटा है, येस। अगर हम बात करें उसके राइट हैंड साइड की, 77 बड़ा है, येस। 90 बड़ा है, येस। एंड 55 बड़ा है, येस। तो हेंस वी कैन से दैट इन ईच पास one element, or we can say the piot element is coming to its right place। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक पास। अब हम बात करते हैं कि मैम व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। एक एलिमेंट तो अपनी जगह पे आ गया, अब क्या हम वापस इस एरे को सॉर्ट करें? इस एरे को हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। वी हैव डिवाइडेड दिस एरे इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट आपका ये रहा जो आपको सॉर्ट करना है, एक पार्ट आपका ये रहा जो आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैम पहले इसको सॉर्ट करें या इसको सॉर्ट करें। तो किसी को भी सॉर्ट कर सकते हैं। देन अगर किसी को भी सॉर्ट करते हैं तो दूसरी एरे का ट्रैक कैसे रखेंगे? सपोज अभी तो ये भी डिवाइड होगी इंडिविजुअल एलिमेंट्स में, ये भी डिवाइड होगी, तो हम ट्रैक कैसे रखेंगे? ट्रैक रखने के लिए देयर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, जो हमने स्टैक में पढ़ा भी है। क्विक सॉर्ट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को हम इसमें यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं स्टैक को? हम 2 स्टैक्स लेते हैं यहाँ पे। अगर आप इसका एल्गोरिथम भी देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 स्टैक्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, एक लोअर और एक अपर। ये 2 स्टैक्स हैं। ठीक है, लोअर स्टैक क्या करेगा? हर एक एरे को, जो भी ये मेन एरे हमारा डिवाइड होने के बाद जो सब एरेज बन रहे हैं, हर एक एरे के लोअर इंडेक्स को स्टोर करेगा। तो हम बात करें कि ये 2 एरेज हैं, इनके लोअर इंडेक्स क्या होंगे? द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये फर्स्ट पे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो द लोअर इंडेक्स ऑफ दिस एरे इज व्हाट? 1। लोअर इंडेक्स ऑफ दिस एरे इज 1। टॉप यहाँ पे है जो पॉइंट कर रहा है दोनों एरेज को। ठीक है, अब द लोअर, अब हमें टॉप को अपडेट करना पड़ेगा। तो टॉप को अपडेट करने से पहले हम इस एरे का अपर इंडेक्स भी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि टॉप हमने सिंगल एलिमेंट लिया है, सिंगल वेरिएबल लिया है दोनों एरेज को पॉइंट करवाने के लिए। तो इसी एरे का जिसका लोअर यहाँ पे है उसी का अपर हमें यहाँ डालना है। तो अपर बाउंड इज व्हाट? 3। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 3। ठीक है, लोअर स्टैक क्या लेगा? लोअर जो स्टैक है आपका वो लोअर बाउंड ऑफ द एरे लेगा और सेम प्लेस पे, सेम इंडेक्स पे अपने पास में स्टैक में क्या, अपर स्टैक में क्या होगा? उसी एरे का अपर बाउंड। ठीक है, अब हम टॉप को अपडेट कर देते हैं। टॉप को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, टॉप इज पॉइंटिंग हियर। यहाँ पे क्या करना है हमें? जो दूसरी एरे बनी है, दूसरी एरे हमारी ये बनी है, दूसरी एरे का लोअर बाउंड डाल दो, 5 डाल दिया। यहाँ पे हम अपर बाउंड डाल देते हैं सारे का, 7 डाल दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी हम 4th को यूज नहीं कर रहे हैं। 4th इंडेक्स कहीं पे भी नहीं आ रहा, ना तो 1 से 3 की रेंज में आ रहा है, ना 5 से 7 की रेंज में आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब हमें कौन सी एरे को लेना है? अब इट इज क्लियर। स्टैक से पॉप करिए, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 7 मिला। तो लोअर बाउंड, जिस एरे का लोअर बाउंड 5 है, अपर बाउंड 7 है, उस एरे को आगे आपको सॉर्ट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो लोअर बाउंड 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। तो अब हम पहले किसको सॉर्ट करेंगे? इस एरे को सॉर्ट करेंगे। कैसे? सिमिलर तरीके से अगेन टेक इट पायोट को स्टोर कर लीजिए। ये डाउन को पॉइंट, ये डाउन पॉइंट करेगा, ये अप पॉइंट करेगा, और सिमिलरली हमें डाउन और अप को चलाते रहना है। फिर यहाँ से अगर एरे का डिवीजन होता है फिर उनको डालना है, फिर पॉप करना है, फिर जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसके बेसिस पे करना है। तो इट इज़ अ इटरेटिव प्रोसीजर in which what we are doing, we are sorting the elements of an array using which technique? Divide and conquer। पायोट हमारा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम हर एक पास में उसकी प्लेस पे पहुंचा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार हम किसको पहुंचाएंगे अपनी राइट प्लेस पे?
77 को हम उसकी राइट प्लेस पे पहुंचा देंगे। अगर उसी की जगह हमें ये वाला आरए मिलता तो हम 40 को उसकी राइट प्लेस पे पहुंचा देते। एंड सिमिलरली, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ क्विक सॉर्ट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि कितना नंबर ऑफ स्टेप्स हमें लगने वाले हैं, या फिर कितना टाइम हमें रिक्वायर होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर कितना हमें स्पेस रिक्वायर होगा। तो वी यूजुअली टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने बोला वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस, या फिर लेट्स स्टार्ट विद बेस्ट केस। बेस्ट केस से हम बात करते हैं, बेस्ट केस और एवरेज केस। क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस कब होगा और एवरेज केस कब होगा? तो अगर मैंने आपको कोई नंबर मैंने आपको कोई एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए दिए, आपके लिए आप उसको कब जल्दी जल्दी सॉर्ट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल मैंने आपको वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड दिया है, एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमने क्या बोला 1 2 3 4, इसको सॉर्ट करना है, तो आपके लिए तो मजे की बात है। तो जो मजे की बात है वो बेस्ट केस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी सॉर्टेड। क्लियर ये चीज? लेकिन यही केस इसके लिए बेस्ट केस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम 1 2 3 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पायॉट क्या लिया हमने? सपोज हमने माना कि 1 है पायॉट हमारा, ठीक है। इसको अपनी जगह पे लेके आना है हमें फर्स्ट पास में, इसकी जगह क्या है? यही है, सेम है। तो हमने बोला कि 1 को हमें सॉर्ट किया, इससे हमारी एरे 2 में डिवाइड हुई। एक एरे में नील एलिमेंट्स हैं, इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। दूसरी एरे में एलिमेंट्स हैं 2 3 4, ठीक है। फिर हमने बोला अब इस एरे को सॉर्ट करना है, इसको सॉर्ट करना है, इसमें तो नील है तो इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये एरे ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने बोला 2 3 4 को सॉर्ट करना है, तो हमें 2 को अपनी प्लेस पे लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपनी प्लेस पे आ गया, 2 अपनी प्लेस पे आ गया। फिर इसके राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा? 3 और 4, ठीक है। फिर आपने बोला इस एरे को सॉर्ट करना है, 3 को सॉर्ट करना है, तो ये आपका एरे कैसा हो जाएगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉर्ट हो गया, ये 3 सपोज अपनी प्लेस पे आ चुका है, इसके बाद में सिर्फ सिंगल एरे का एलिमेंट बचा, सिंगल एलिमेंट का एरे बचा है विच इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो ये आपका ट्री बनेगा सॉर्टिंग के लिए। इस ट्री की हाइट क्या होगी? log 2 ऑफ n। वैसे मतलब अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो उसकी हाइट क्या होती है? log 2 ऑफ n। बट सिंस दिस इज अनबैलेंस्ड, अनस्क्यूड, एक साइड में ही स्पैन करता जा रहा है, तो इस ट्री की हाइट कितनी है? इक्वल टू n। लेवल +1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड हाइट ऑफ द ट्री इज व्हाट? लेवल +1। हेंस द हाइट ऑफ दिस ट्री इज व्हाट? 4, मतलब n, ठीक है। अगर हमें n डेप्थ तक n एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n इंटू n। n एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है अप टू n डेप्थ, तो n इंटू n, दैट इज व्हाट? n स्क्वायर। आई डोंट सपोज दैट दिस इज द बेस्ट, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आया है और n स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम 2 या 4 एलिमेंट्स की बात करें तो n स्क्वायर कम है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स तो n स्क्वायर बहुत होता है। दिस इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, बिग O ऑफ n स्क्वायर। वर्स्ट केस कब है? जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर हमें कोई कहे कि क्विक सॉर्ट को यूज करते हुए मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है, तो इट विल बी द वर्स्ट केस जिसमें हमें बिग O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ट और एवरेज केस। तो बेस्ट और एवरेज केस की जब हम बात करते हैं, क्विक सॉर्ट सबसे अच्छा काम करता है या फिर एवरेज काम करता है कब? जब उसको जो गिवन डेटा है वो अनसॉर्टेड है। क्यों? जैसे एग्जांपल हम इसी का ले लेते हैं, हमें डेटा क्या मिला था? 44, सपोज यहाँ पे हम 40 रख देते हैं, ये डेटा मिला था हमें, हमने 44 को अपनी प्लेस पे पहुँचाया था, यस। तो 44 को जब हमने अपनी प्लेस पे पहुँचाया, कैसे? ऐसे, ये एरे था, ठीक है। तो इसने 2 पार्ट्स में एरे को डिवाइड किया,
40, 33, 11 and 77, 90 and 55। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि मुझे इस वाले को सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट करना है तो इसमें आप 40 को अपनी राइट प्लेस पे पहुंचाएंगे। तो सपोज 40 को हमने राइट प्लेस पे पहुंचा दिया, ये 40 आ गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 33 एंड 11। राइट में इससे बड़ा एलिमेंट कोई है नहीं। यहाँ पे आप 77 को राइट प्लेस पे पहुंचाएंगे। तो 77 को जब राइट प्लेस में हम पहुंचाएंगे तो सपोज 77 हमें यहाँ मिल गया, 55 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा। ये दोनों सिंगल एलिमेंट्स के आ रहे हैं, दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड। यहाँ पे हमें एक और स्टेप लेना है जिसमें हम 33 को राइट प्लेस पे पहुंचाएंगे। तो जब हम 33 को राइट प्लेस पे पहुंचाएंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा। अगेन इट इज़ अ सिंगल एलिमेंट। तो आपने देखा कि बैलेंस्ड ट्री है। बैलेंस मतलब कि इक्वल नंबर, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के लेवल्स आपके दोनों साइड आपको मिल रहे हैं। इस तरह के बाइनरी ट्रीज की हाइट क्या होगी? log 2 ऑफ n। ठीक है, अगर यही काम हमें n एलिमेंट्स के लिए करना है तो इट विल बी n log 2 ऑफ n। दिस इज द बेस्ट और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्हाट? क्विक सॉर्ट। वर्स्ट केस कब होगा क्विक सॉर्ट के लिए? when the array is already sorted either in ascending or in descending order, it doesn't matter, but array is sorted। ठीक है, क्योंकि उस केस में हमें अनबैलेंस्ड ट्री मिलेगा जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, either in the left or in the right। but when we talk about, and that will be the worst case, and but when we talk about unsorted data, तो उस केस में आपको इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स मिल रहे हैं दोनों तरफ, जो आपके ट्री की हाइट को कम कर रहा है। मतलब अगर मुझे इतना सा ही मुझे टाइम लग रहा है, जबकि अगर मैं इसको अनबैलेंस्ड होगा तो ये उतने लेवल्स तक जाएगा जितना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा कि बेस्ट केस क्या है इसका? n log 2 n, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू n स्क्वायर। फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, आप लोगों ने अच्छा फील किया, आपको टॉपिक समझ में आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।